भैया नीचे तो ये बहुत पकड़ के ऊपर कर गई। हाँ भगत बच गई, गाड़ी वाले आ गए, बहुत लोगों की भैया। हाथरस से दिल दहलाने वाली एक बड़ी खबर यहाँ देखने को मिला। लाशों का मंजर, हर तरफ देखने को मिली चीख पुकार। जी हाँ, शमशान बन गया भोले बाबा का दरबार, जहां 116 लाशें गिरी। जुलाई की उमस वाली गर्मी और बेचैनी, इसमें भी 1.25 लाख लोगों का मजमा। यूपी, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों से लोगों की इतनी बड़ी तादाद में पहुंचने का अनुमान था, तो आयोजकों और प्रशासन ने तैयारियां क्यों नहीं की? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है हाथरस के सत्संग भगदड़ कांड में। जी हाँ, हर माह के पहले मंगलवार को लगता है भोले बाबा का सत्संग। ये सत्संग अक्सर यूपी के जिलों में देखने को मिलता है। लोग इन्हें बाबा नारायण साकार विश्वहरि कहकर बुलाते हैं। इनका असली नाम सूरजपाल है। हाथरस के पुलरई गांव में नारायण साकार हरि का आश्रम है। यहाँ सत्संग आयोजित किया गया था। सत्संग वाली जगह छोटी थी और भीड़ बहुत ज्यादा थी, और भीड़ अनियंत्रित हो गई, भगदड़ मच गई। और इस तरह का सत्संग यहाँ हमेशा होता है। अक्सर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचते हैं। बावजूद इसके किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि इतनी बड़ी तादाद में आने वाले लोगों के लिए किस तरह से प्रबंध किए जाएं, महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित रह सकें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीएम आशीष कुमार ने बताया कि सत्संग की अनुमति एसडीएम ने दी थी। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 116 की मृत्यु कंफर्म है, 18 लोग घायल है। विभिन्न जनपदों में मुख्यालय जो हमारा अलीगढ़ है, वहाँ पे इन लोगों के लिए उच्चतर इलाज के लिए हमने प्रेषित कर दिया है। कार्रवाई क्या हुई अभी तक? अभी ये प्रारंभिक जांच चल रही है। एफआईआर भी तो हुई है, उसके लिए भी यहाँ पे प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके अनुसार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के पश्चात ही नियमानुसार जानकारी तो मैम होगी, अनुमति तो है। अब ये प्रारंभिक जांच ही बताएगा कि पूर्वानुमति उन्होंने लिया है एसडीएम से भी और पुलिस से भी वहाँ पे। ऐसे में सवाल उठता है कि उन्होंने सत्संग स्थल पर भीड़ का अंदाजा क्यों नहीं लगाया, एंट्री एग्जिट पॉइंट क्यों नहीं देखा गया। सत्संग का आयोजन बाबा नारायण साकार हरि उर्फ साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा ने किया था। डीएम ने बताया कि वहां कानून व्यवस्था के लिए ड्यूटी लगाई गई थी। अंदर की व्यवस्था उनके आयोजकों द्वारा की जानी थी। ये घटना कैसे हुई, इसकी जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। सवाल उठता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी के बाद भी इतनी ज्यादा भीड़ जुटी तो क्यों नहीं कार्यक्रम पर रोक लगाई गई। चश्मदीदों ने बताया कि कार्यक्रम आयोजन स्थल पर भीषण गर्मी थी, उमस से लोग व्याकुल हो गए। मौसम को देखते हुए ना तो आयोजकों ने व्यवस्थाएं बनाई, न ही प्रशासन ने सख्ती रखी, जबकि गर्मी के मौसम में भक्तों के लिए उचित प्रबंध किया जाता है। आगे आने जाने की खुली व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। प्रशासन ने आखिर इंतजामों पर नजर क्यों नहीं रखी। चश्मदीदों ने बताया कि सत्संग स्थल पर जमीन भी उबड़ खाबड़ थी। सवाल उठता है कि जिस बाबा के सैकड़ों भक्त हैं, उसने आयोजन स्थल पर उचित प्रबंध क्यों नहीं किए। चश्मदीदों ने यह भी बताया कि भगदड़ बाबा के कार्यक्रम खत्म होने के बाद हुई, जब लोग अपने घर को लौटने लगे। सत्संग के सेवादारों ने भक्तों को रोकने की भी कोशिश की थी। इससे भगदड़ की स्थिति और गंभीर हो गई। इस पूरे सानहे ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। साथ ही देश भर में होने वाले इस तरह के बड़े आयोजनों की व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
ये संख्या कोई हमारे और उनके अलग नहीं है, उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की बात है। क्या भोले बाबा गिरफ्त में होंगे पुलिस के? ये अभी सभी चीजें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की नहीं, वहाँ पर्याप्त बल लगा है। इस चीज का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। ये घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है। इसमें शासन और प्रशासन की पूरी संवेदनाएं जो मृतक हैं उनके परिजन के साथ हैं। हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया और वो हर पल की खबर को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं उनको सही और अच्छी तरह से उपचार मिल सके और जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम वगैरह उसके बाद जो भी व्यवस्था करनी है वो करने के बाद उनके परिजनों को सौंपते हुए उनके घर तक पहुँचाया जाए। ऑफिशियली कितनी? और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। उसमें 7 बच्चे हैं और अभी 1 पुरुष की बात है, बाकी शेष महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग हैं। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है। जो 72 के अलावा बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए हैं और फिर उसको अलग मैकेनिज्म से उनके परिजनों को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। खलनायक कौन है? किसकी भूमिका सामने आ रही है? इसमें जो इकट्ठा होने की परमिशन थी सर? शासन की ओर से जो इसमें किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तत्परता के साथ उनके इलाज आदि की व्यवस्था की जा रही है और उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। जो मृतक हैं पुलिस के साथ वो वहाँ तक पहुँचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसमें 2 लाख मृतकों के लिए और 50,000 घायलों के लिए देने की बात कही है और इतनी ही धनराशि केंद्र सरकार की ओर से भी उन परिवारों को दी जाएगी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एडीजी और कमिश्नर इन 2 लोगों को बताया है कि 24 घंटे के अंदर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट दें। अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी। लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हम लोग अभी वहीं पे डीजी साहब के साथ साइड पे जा रहे हैं, वो देखते हैं कि वाकई क्या हुआ है। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी जो लोग इसमें दोषी हैं और इसके साथ ही इसकी व्यवस्था भी की जाएगी कि इस तरह की घटना की कभी पुनरावृत्ति न हो। सर क्या आयोजक संपर्क में है इस वक्त? सर क्या आयोजक इस वक्त संपर्क है या फरार चल रहे हो? क्या उनके ऊपर भी FIR होगी, कार्रवाई? बिल्कुल होगी। इतनी बड़ी घटना है तो बहुत सख्त FIR होगी और बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ये जो तथाकथित बाबा है सर, इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे हो रखे हैं जहाँ पे इन्होंने प्रशासन की बातें नहीं मानी थी और कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा। तो कैसे इजाजत दे दी? इजाजत कैसे मिल गई सर इनको? कौन लाभ पे? SDM ने परमिशन दी? किस बिना पे परमिशन दी? SDM ने जो परमिशन करी है वो जो नॉर्मल प्रोसेस है पुलिस से रिपोर्ट लेने के बाद कार्यक्रम के लिए, लेकिन जो उन्होंने परमिशन दी है उसमें कई शर्तों का भी उल्लेख उन्होंने किया है कि आयोजकों को किस किस चीज़ की मौके पर व्यवस्था करनी चाहिए। ये आयोजकों की ओर से एक मेजर लैप्स है और जैसा मैंने कहा इसके लिए बहुत सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ। क्या अधिकारियों का भी कोई लैप्स अभी तक सामने आया है? ये जांच जो कमिश्नर और ADG को करना है, सिर्फ 24 घंटे की मोहलत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है और उसके बाद आप सबके सामने आएगी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि 80,000 लोगों के ही जुड़ने की परमिशन थी, तो फिर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? उनको नहीं पता था कि 80,000 से ज्यादा लोग? ये सारी चीजें जांच में कवर्ड होंगी और आपके सामने उसका निष्कर्ष निकलेगा। थैंक यू। जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज भी मानते हैं कि इस तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और इतनी मौतों को लेकर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो आयोजक हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेते हो और भीड़ के प्रबंधन का आपको ज्ञान नहीं होता है तो ये अक्षम्य अपराध है
उन्हीं लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति होनी चाहिए जो भीड़ का प्रबंधन कर सके। अगर इस तरह की घटना घटती है तो आयोजकों के ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। भीड़ आ जाती है लगातार, व्यवस्था नहीं हो पाती है, बड़ा नहीं, आपको पहले तय करना पड़ेगा कि कितने लोग आएंगे, उतने लोगों की ही आप अनुमति रखिए, बाकी मत रखिए। और इस तरह का प्रचार मत करिए, लिमिटेड व्यवस्था बनाइए। ये जो आप कर देते हैं, असंख्य लोगों को बुला लेते हैं और व्यवस्था आपके पास कुछ नहीं होती है। ऐसी 2-3-4 घटनाएं और भी पहले हो चुकी हैं, तो इन सब बारे में सतर्क रहना चाहिए।